गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो नॉर्मल डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी, वृत्त और वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि, इन सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट में कुछ और वृत्त से रिलेटेड जो उसके इंटरनल पोर्शन बनते हैं, आंतरिक भाग बनते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे कि वृत्त के बारे में मैंने बताया था कि वृत्त एक्चुअलिटी में एक फिक्स पॉइंट होता है, वो उससे नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद होता है। जैसे कि ओ आपका ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको आप क्या बोल देते थे, ये वृत्त का केंद्र है। और जो और इसकी परिधि, ये जो पथ होता है वो इसकी परिधि होती है, और इस परिधि पर स्थित बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं कि भाई सेंटर से अगर इनकी आप दूरी मेजर करते हो तो ये वृत्त की क्या बन जाती हैं, त्रिज्याएं बन जाती हैं। तो जैसे ही वृत्त के हम दो त्रिज्याओं को अपने डायग्राम में इंडिकेट करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हमारा जो ये वृत्त है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है और दूसरा पार्ट जहाँ मैं सेकंड लिख रहा हूँ। अगर इन दोनों पार्टों को देखा जाए तो ये दोनों पार्ट, एक पार्ट थोड़ा छोटा है और दूसरा पार्ट बड़ा है। ये जो छोटा पार्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका लघु, और जो बड़ा पार्ट है वो हो जाता है दीर्घ। यहाँ पे मैंने त्रिज्याओं के थ्रू वृत्त के दो भागों में बांटा है। ये जो वृत्त के भाग बने हैं वो बने हैं त्रिज्याओं के द्वारा। तो यहाँ ये दो तरह के भाग बने हैं। ये दोनों भाग, या फिर स्पेशलाइज में करूँ, ये फर्स्ट भाग आपका ये त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त का बना भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। और इसी तरह से अगर किसी वृत्त को मैं परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, यानी परिधि पर स्थित बिंदुओं को हम कहते हैं जीवा, और जीवा के द्वारा अगर वृत्त के दो भाग करूं तो ये दो भाग वृत्त के वृत्तखंड कहलाते हैं। ये दोनों भाग ही वृत्त के क्या हैं, वृत्तखंड है। यहाँ भी जो बड़ा भाग दिख रहा है वो आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और जो छोटा वाला है वो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। तो हम कह सकते हैं कि जीवाओं द्वारा बना हुआ वृत्त का भाग, स्पेशलाइज टुकड़ा कह दें, ये वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ ये इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन थी। बाकी का इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आप इनके जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनके हेल्प से इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो वन शॉट में आप देख पाओगे कि मैं एक टेबल जनरेट कर रहा हूँ। वृत्त के दो भाग होते हैं। एक मैंने बोला त्रिज्यखंड, ये भाग कैसा है, त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ भाग है। और इस त्रिज्यखंड को अगर हम जनरली डायग्राम से डिनोट करें तो ये आपका सेंटर जिस पर 360 डिग्री एंगल है। मैंने कोई भी दो त्रिज्याएं ले ली इस सेंटर से, OA और OB। तो कुछ थीटा भी इनके अंदर काम में आया है, ये इसकी त्रिज्याएं हो गई। और यहाँ पे इन त्रिज्याओं के बीच में जो ये कोण बना हुआ है थीटा, तो जो आपके पास दो डायग्राम या पार्ट निकल के आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा। एक पार्ट है आपका OAB, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आपका पार्ट है जो शेप में छोटा है। यह भाग छोटा होने की वजह से हम इसे बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। दूसरा जो पोर्शन इसका बन रहा है, तो जो
लघु त्रिस्खंड के अलावा ये पोर्शन, बैक पोर्शन जो बच रहा है हमारे पास, पीछे वाला भाग, देखो टोटली अगर सेंटर पे, केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये बैक पोर्शन पे 360 माइनस थीटा बनेगा, बिकॉज यहाँ पे लघु त्रिस्खंड का थीटा ऑलरेडी बन चुका है, तो ये बैक पोर्शन पे आपको 360 माइनस थीटा मिलेगा। सपोज ये 60 है तो वो 300 होगा, तो यहाँ जो ये बड़ा वाला बिगर पोर्शन है ये आपका बन जाता है दीर्घ त्रिज्खंड। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला स्टडी करेंगे त्रिज्खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्खंड का क्षेत्रफल ए, जो सर्किल होता है उस सर्किल का एरिया, जैसे कि हम बात करें सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं हम इसमें वृत्त की परिधि, परिधि से मतलब बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री, ये परिधि, इसका सूत्र होता है अपने पास 2 पाई आर। और एक फॉर्मूला चलता है डी, यानी वृत्त का व्यास, और इस व्यास को बोला जाता है कि ये आपकी त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। तो जरा आप देखिए, आपसे त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बोला गया है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्खंड एक्चुअलिटी में इस वृत्त का ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल एकदम पिज्जा पीस की तरह है। तो अगर इस पोर्शन को देखते हो आप तो ये वृत्त का ही एक भाग है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, पर ये जो भाग है वो इस थीटा कोण से नियंत्रित है। तो आप जो त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बोलोगे तो वही पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, और कितना थीटा आप काम में ले रहे हो, ये थीटा काम में ले रहे हो, तो कितने में से लिया जा रहा है ये थीटा, 360 में से, तो आप त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसी तरह से ये पूरा आपने शेडेड एरिया निकाल लिया, त्रिज्खंड का क्षेत्रफल मतलब आप इतना एरिया इसका निकाल चुके हो। नेक्स्ट आप अगर देखते हो तो एक चलता है इसके अंदर त्रिज्खंड का चाप, और जो ये त्रिज्खंड का चाप है इससे मतलब जो मैं ये डार्क पोर्शन बना रहा हूँ इस डायग्राम में, ए और बी, यानी आप इसकी परिधि पर स्थित ए से बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हो, यही कहलाता है त्रिज्खंड का चाप। और इसे इंडिकेट करेंगे हम एल से। तो यहाँ एल क्या बनेगा, क्योंकि टोटल अगर इसकी आप परिधि देखते हो तो वो होती है 2 पाई आर, पर आप यूज कर रहे हो ओनली इस थीटा वाली, तो आप कह सकते हो कि 2 पाई आर का पोर्शन आपने यूज किया है थीटा अपॉन 360, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इसका फॉर्मूला बन जाता है। और अगर इसे थोड़ा कैंसिल कर लिया जाए तो फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो दोनों ही आपके वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के सूत्र से आपने आसानी से वृत्त का क्षेत्र, त्रिज्खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्खंड के चाप की लंबाई को आसानी से निकाला जा सकता है। फिर इन दोनों जो त्रिज्खंड का क्षेत्रफल है ए व त्रिज्खंड के चाप की लंबाई एल में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, एक संबंध है, और ये संबंध क्या है कि आपका जो त्रिज्खंड का क्षेत्रफल होता है वो हाफ यानी 1/2 L इंटू आर होता है। कहने का मतलब है आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके अंदर आपको एक तो त्रिज्या मिलेगी और एक चाप की लंबाई मिलेगी, और आपसे उस त्रिज्खंड का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो आप A = 1/2 LR फॉर्मूले से आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। हम जरा इसको प्रूफ और करके देखते हैं कि किस तरह से इसका क्षेत्र, किस तरह से हम A को और जो L का रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो साइड बन रही हैं, एक आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, एक राइट हैंड की तरफ। तो मैं इसका RHS ले रहा हूँ, और इस RHS में हमें क्या मिल रहा है, 1/2 L इंटू आर। L का हमें पता है, L का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 L की पोजीशन पे पाई आर थीटा अपॉन 180, और यहाँ क्या मिलेगा, R।
तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर 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 स्क्वायर बनेगा थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाइड 2 यानी कितना हो जाएगा 360। और यही फॉर्मूला हमारे किसका है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। तो इस तरह से आप आसानी से जो आपका ए और एल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई है में संबंध स्थापित कर सकते हो। तो यहाँ को जनरली देखते हैं तो हमें 3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं। साथ में ये आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने काफ़ी बार स्टडी किया होगा, छोटे क्लासों में भी चलता रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। और इसके अलावा अगर हम इसे और वेरीफाई करें आगे तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और बन जाता है हमारे पास। अगर हमसे क्वेश्चन इस तरह से किया जाए कि किसी भी त्रिज्यखंड के लिए, जैसे कि आपका ये त्रिज्यखंड है, तो इस त्रिज्यखंड के लिए अगर यहाँ थीटा एंगल बना हुआ है और ये है ए और बी, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है इस त्रिज्यखंड के इस त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकाला जाए। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, आप O से A तक, A से B तक और B से O तक इस डिस्टेंस को, दूरी को आप क्या बोलोगे, परिमाप बोलोगे। और जनरली हम अगर इसको बाय फॉर्मूला अगर जनरेट करें तो हम कह सकते हैं कि हमें एक तो इस पोर्शन पे चलना है, इसका मतलब आप L पे चलोगे, और उसके अलावा आपको R वाली डिस्टेंस और कंप्लीट करनी है, तो L प्लस क्या बन जाता है 2R। और L वाला फॉर्मूला आपने कहाँ, ये रहा आपका L वाला फॉर्मूला, पाई आर थीटा अपॉन 180। और अगर इसमें 2R ऐड कर दी जाए तो आपके पास उस त्रिज्यखंड का क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप अगर इन तीनों फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग चलते हो तो आप आसानी से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको अटेंड कर पाओगे। बाकी का अगर इसी में अगर हम नेक्स्ट बात करें टॉपिक, तो आपका एक टॉपिक आता है त्रिज्यखंड के अलावा वृत्तखंड। और वृत्तखंड के बारे में मैंने बताया कि ये जीवाओं द्वारा बना हुआ भाग है। और जीवाओं द्वारा बना हुआ भाग, तो हम एक डायग्राम बना सकते हैं इसके लिए। सपोज दैट कि ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और जीवा आपकी मिलती है वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 पार्ट बने हुए हैं। तो हम इसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक तो बनता है लघु वृत्तखंड, जो छोटा वाला पार्ट है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमसे इस वाले पोर्शन के बारे में बातें कर रहा है। दूसरा आपका जो टॉपिक है उसे बोलते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड। तो ये जो लघु के अलावा बचा हुआ पार्ट है, जिसको मैं इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपका होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये सिर्फ इनको पर्टिकुलरली डिवाइड करके थोड़ा एनालाइज कर लें तो हमारे जो पिक्चर है वो क्लीन हो जाती है कि क्वेश्चन में क्या आपसे निकलवाना चाह रहा है। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अगर आपको इसका एरिया निकालना आ रहा है लघु वृत्तखंड का, तो आपसे अगर पूछा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इजीली जवाब दे सकते हो कि अगर टोटल सर्किल के एरिया में से, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया जाए किसको, इस छोटे वाले को, तो आप आसानी से वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को अगर आप माइनस कर देते हो, इस वाले पोर्शन को माइनस कर देते हो, तो बचा हुआ आपका जो सरफेस होगा, वो जो क्षेत्रफल होगा, वो होगा आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप आसानी से, जो अगर आपको पोर्शंस पता है कि कौन सा हट रहा है, कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आप दूसरा पोर्शन आसानी से क्षेत्रफल में निकाल सकते हो। फिर ये कैसे जनरेट किया जाए कि आप जो ये लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हो, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकालें।
मैं जनरली स्पेशलाइज नहीं करूँगा, आप इसे बोलें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके लिए देखो जैसे कि हम एक और डायग्राम बना लें। सपोज दैट ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ और ये परिधि पर स्थित बिंदु हुए और आपको इसका एरिया निकालना है। तो जो त्रिज्या की परिभाषा है उससे मैं O और A को, O और B को ज्वाइन कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो ये OA और OB हमारी क्या बन जाती हैं, त्रिज्याएं बन जाती हैं। और अगर आप आकृति को देख पा रहे हो तो ये OAB आकृति आपकी कौन सी आकृति है, जो यहाँ बन रही थी। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ, अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में देखो आप, ये OAB ये एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसका है त्रिभुज और नीचे वाला है आपका कौन सा, ये वृत्तखंड। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह से बता सकते हैं कि भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, कैसे निकाला जा सकता है, अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल लेस कर दिया जाए। जनरली यहां त्रिभुज का कैसे पता लगेगा, त्रिभुज भी आपके चार तरह के जनरली जो क्षेत्रफल वाले कॉन्सेप्ट है उनके अंदर यूज होते हैं। एक तो आपका रहता है समकोण त्रिभुज का, जिसको आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई उससे कर सकते हो। बाकी का आपका समबाहु त्रिभुज का, जिसका अलग से एक फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का भी एक अलग फॉर्मूला है और विषमबाहु का भी अलग है। तो यहाँ पे बहुत रेशन बढ़ जाती है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है, ये पहले तो ये पहचानो और फिर उसका क्षेत्रफल निकालो। तो जब आप इसके अंदर क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो इस चैप्टर के अंदर खास तौर से ध्यान रखें, इन सारे ट्रायंगल को मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं 1/2 r² sin थीटा। इसके बारे में बताना चाहूंगा। आप जो 1/2 आधार या गुणा ऊंचाई करते हो तो ये भी एक तरह से वही केस है, बस फर्क इतना है, इसका आधार तो बना r और ऊंचाई बन गई r sin थीटा। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला वही है। आप अगर एक ये फॉर्मूला यूज कर लो तो आप आसानी से कोई सा भी त्रिभुज बन रहा है, आपको उसको स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो प्रीवियस अपन ने यहाँ पे निकाला था कि भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा अपॉन 360। तो आप आसानी से कह सकते हो कि जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, पाई r² थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 r² sin थीटा। देखिए तो यहां हमने टोटल एक चीज की स्टडी की थी कि आप अगर वृत्तखंड निकाल लेते हो तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में अब बात याद है कि लघु या दीर्घ का क्या करेंगे। लघु और दीर्घ कुछ नहीं है, लघु और दीर्घ एक तरह से कह सकता हूं कि अगर थीटा, आप जिस थीटा पे वर्क कर रहे हो अगर वो थीटा छोटा है तो आपकी बनने वाली आकृति क्या होगी, लघु की होगी। और अगर आपका थीटा ग्रेटर है, बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि बनने वाली आकृति क्या होगी, आपकी दीर्घ के लिए होगी। तो जनरली आपको इसमें फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, कुल मिलाकर के आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लेना चाहूँगा। सपोज दैट जैसे कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो क्या मिलता है, सिंपली आपसे बोला जाएगा एक रेडियस गिवन रहेगी, जैसे कि सपोज रेडियस मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर है। आपको त्रिज्याओं द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा उसके बीच के लिए कोण दिया जाएगा, सपोज दैट वो 60 डिग्री हो गया। तो आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले में ही पुट करना है। ए क्या है आपका, देखो ये कुछ इस तरह से बन रहा है आपके पास, ये आपका सर्किल हुआ, ये आपकी 7 सेंटीमीटर वाले रेडियस हुए और ये आपका थीटा 60 डिग्री हुआ। तो आपको ये जो एरिया निकालना है कंप्लीटली OAB का, तो आप कैसे निकाल पाओगे, पाई r² थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, r आपका कितना बनेगा 7 इसका स्क्वायर और 60 अपॉन क्या आएगा 360। देन आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, एक 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 11 से आपका ये 2 से कैंसिल कर लिया मैंने, 11 और 3 रह गया,
तो 77 अपॉन आपका अप्रोक्स बनता है कितना 3, और ये यूनिट स्क्वायर में होगी, कैसी होगी स्क्वायर में। तो आप आसानी से डायरेक्ट वैल्यूज रख के किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल निकालना है या चाप की लंबाई निकालनी है या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, आप आसानी से निकाल पाओगे। बाकी का जब आप लघु वाला त्रिज्यखंड निकाल लेते हो तो आपसे दीर्घ वाला आप आसानी से निकाल पाओगे। पूरे सर्किल के या वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसमें से अगर आप लघु वाला लेस कर दो तो बचा हुआ पोर्शन क्या रह जाता है आपका, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए रह जाता है। कुछ इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक कॉन्सेप्ट बनता है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय, देखो इसी के नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी है। संकेंद्रीय, संघ का मतलब होता है एक ही हो, और केंद्रीय यानी केंद्र एक ही रखते हुए, त्रिज्याएं वो चाहे कितनी भी लेंथ की रख ले। तो यानी कह सकते हैं हम ऐसे वृत्त जिनके केंद्र कैसे हो, एक ही हो, त्रिज्याएं चाहे अलग अलग हो, ऐसे वृत्त कहलाते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ये जो बन रहा है, तो यहां देख पाएंगे हम दोनों वृत्तों के लिए, एक का मैं बोल रहा हूं आर है रेडियस छोटे वाले का, और जो बड़ा वाला है उसका मैंने लिख दिया है कैपिटल आर है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे बड़ा जो कैपिटल आर है वो तो आपकी ग्रेटर रेडियस है और स्मॉलर वाली छोटी रेडियस है। तो आप ऐसे में या तो मैं बोल दूं ये रास्ता सा बन रहा है इनके बीच में दोनों, या फिर बोल दूं संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर बोल दूं इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्र आसानी से निकाल सकते हो अगर आप बड़े वाले वृत्त में यानी पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल लेस कर दो। तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाता है भाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू फिक्स है 22/7 या फिर 3.14 अप्रोक्स। तो ज़्यादातर मैक्सिमम केस में आप 22/7 जब तक कि वो डिस्क्राइब ना करें 3.14 के लिए। तो यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, अब ये वाला यूज कर लो या ये वाला या फिर ये थर्ड वाला, तो आप आसानी से संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो।